दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी भला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये कहानी है एक ऐसे नौकर की जो कि एक घर में काम किया करता है। दरअसल उस नौकर का नाम सुरेश होता है। अब ये जो सुरेश है, दरअसल ये घर की साफ सफाई कर रहा होता है। तभी एक कमरे में पहुंचता है और एक स्टूल को घसीट कर पंखे के नीचे लाता है और उस पर खड़े होकर पंखे की कपड़े की मदद से साफ सफाई करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वो कपड़ा उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब क्योंकि इतनी ऊंचे स्टूल से वापस से उतरना और फिर चढ़ना उसके लिए थोड़ा कष्टदायक था, इसलिए वो अपनी मालकिन को आवाज़ देता है। मालकिन आवाज़ सुनती है और फिर वो कहता है कि मालकिन, ये जो कपड़ा गिर गया है आप मुझे उसको उठा कर दे दीजिए, बड़ी आसानी होगी, वरना मुझे नीचे उतरने में और चढ़ने में बड़ी ही दिक्कत होती। तब मालकिन जो होती हैं, दरअसल वो नीचे झुकती हैं और कपड़ा उठाती हैं। अब कपड़ा उठाकर जब वो उस मालकिन कपड़ा उठाकर जब वो उस नौकर को दे रही होती हैं, सुरेश को, तब वो उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो कि शायद नहीं पड़नी चाहिए थी। दरअसल उस दिन सुरेश ने लुंगी पहन रखी थी और जो मालकिन होती हैं उनकी नज़र सुरेश की लुंगी के अंदर पड़ती है और वो सारी चीज़ें देख लेती हैं जो शायद उनको नहीं देखनी चाहिए थी। वो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाती हैं और फिर अपने कमरे में चली जाती हैं। अब जो मालकिन होती हैं वो दिन रात बस उसी चीज़ के बारे में सोचती हैं। जो चीज़ वो देखी थी उसकी तस्वीर उनके सामने आती है। वो तो दिन में बेचैन रहती हैं और रात में भी वो ढंग से सो नहीं पाती हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहती हैं। फिर उसके बाद वो उठती हैं सुबह अगले दिन और फिर वो सारा दिन उसी के बारे में सोच रही होती हैं। अब जब वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती हैं, उसके बाद दरअसल ये जो मालकिन होती हैं इनका नाम होता है सुनीता देवी। जो सुनीता देवी होती हैं उनका जो पति होता है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर दूर रहा करता था। वो विदेश में व्यापार किया करता था और महीने 2 महीने 4 महीने में आ जाया करता था, जिस वजह से वो मालकिन के पास यूँ तो कहने को हज़ारों चीज़ें थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, गाड़ी थी, बंगला था, वो जो चाहे वो कर सकती थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनका दर्द सुनने वाला, उनके साथ बातें करने वाला कोई नहीं था। वो सारी चीज़ें होते हुए भी दौलत शौहरत खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस किया करती थी। इसी बीच में दरअसल एक दिन इनके जो पति होते हैं, जिनका नाम राहुल त्यागी होता है, वो बहुत दिन के बाद अपने घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो पत्नी काफ़ी ज़्यादा उनको देखकर खुश होती है। पत्नी खुशी से फूले नहीं समाती है। वो अपने हाथों से उस दिन, वैसे तो घर में हर दिन नौकर खाना बनाया करते थे, लेकिन उस दिन वो खास अपने पति के लिए खाना बनाती है। जब वो खाना बनाती है, पति को खिलाती है, लेकिन पति का ध्यान अक्सर अपने मोबाइल में रहता था। वो अपने मोबाइल में बिजनेस का काम किया करते थे। वो पत्नी को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जबकि वो इतने दिन के बाद लौट के घर आए थे। पत्नी ये बात देखती है, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस होता है। उसके बाद जब ये लोग कमरे में जाते हैं, पत्नी काफ़ी ज़्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जो पति हैं वो बस हाँ हूँ में करके जवाब टाल देते और अपने काम में बिजी रहते। और थोड़ी देर के बाद पत्नी से कहते हैं कि सुनो, मेरा बैग पैक कर दो, मेरे सारे कपड़े रख दो, क्योंकि मेरी सुबह में कल सुबह ही 5 बजे की फ़्लाइट है। अब पत्नी ये सुनती है तो एकदम उसके आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं कि ये इतने महीनों के बाद
बाद आए थे और एक दिन में ही जा रहे हैं। ना तो इन्होंने ढंग से बातें की, ना ही मेरी तरफ देखा, और ना ही ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। लेकिन वो एक बार भी शिकायत नहीं करती है कि आप जा रहे हैं। वो उनके कपड़े पैक कर देती है और फिर सुबह उनको अलविदा कह देती है, मतलब कि उनको भेज देती है। अब उनके जाने के बाद पत्नी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि इस तरीके से उनके पति ने उनको नज़रअंदाज किया। वो शराब की लत में चूर हो जाती हैं। वो इतनी शराब पीती हैं, एक हफ्ते तक इतनी शराब पीती हैं कि वो पूरे तरीके से शराब के नशे में मुग्ध हो चुकी थी। उनको अपना नाम तक याद नहीं था, वो कौन है क्या है कुछ नहीं। तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। नौकर ने ये सब देखा तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले गया, एडमिट कराया। अब डॉक्टर की देखरेख में लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर उनको ट्रीटमेंट दिया गया और फिर वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। तो नौकर ने डिस्चार्ज करा के उनको घर ले आया। अब जब नौकर घर ले आया, मालकिन ठीक हो चुकी थी। तो मालकिन ने नौकर को कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास तो कोई नहीं है, तुमने मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखा, ख्याल रखा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, तुम बहुत अच्छे हो। इस पे नौकर कहता है कि मालकिन, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं, मालिक मुझे हमेशा पैसे दे करके जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब वो जो मालकिन होती हैं वो कहती है कि लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नौकर कहता है कि मालकिन, आप बस शराब मत पिया कीजिए, आपको तो पता है कि यह सेहत के लिए कितनी बुरी चीज़ है। आप इसका सेवन करती हैं तो आपकी तबीयत खराब होती है, तो इस चीज़ से आपको दूर रहना ही चाहिए। मालकिन ये सारी बातें सुनती है। उसको मन ही मन में नौकर के प्रति प्रेम जाग गया था, क्योंकि नौकर उससे जो भी बातें किया उसको बड़ा ही अच्छा लगा कि किस तरीके से वो उसकी भावनाओं को समझता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे जो पति हैं वो मुझे वक्त नहीं देते हैं, जिनकी मुझे याद आती है, इसलिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता है। उस पर नौकर कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इस घर में जब आपकी शादी नहीं हुई थी मैं तब से रह रहा हूँ और मैं मालिक का स्वभाव जानता हूँ। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं। उनको आप पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी पे अगर पति ध्यान नहीं देगा तो फिर उसका सांसारिक जीवन थोड़ा बिगड़ने की स्थिति में पहुंच जाता है। जब ये सारी बातें वो सुनती है तो उसको कहीं ना कहीं उस नौकर से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये नौकर कह करके वहाँ से चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। मालकिन अब सारा दिन उसके बारे में सोचती रहती हैं, उस नौकर के बारे में। और अब वो नए नए कपड़े, छोटे छोटे कपड़े जिसमें उनका शरीर का अंग दिखे, वो ऐसे कपड़े पहन करके अब नौकर के पास घूमने लगती हैं, नौकर को अपने पास बुलाती हैं ताकि उसकी नज़र पड़े और उसका मन मचल जाए, डोल उठे। मगर नौकर क्योंकि बहुत ही छोटे गांव से बहुत सीधा साधा सा लड़का था, तो उसका इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर जो मालकिन होती है, वो जब देखती है कि इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। उसके बाद एक दिन रात के समय वो नौकर को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि सुनो, मेरे पैरों में बड़ी दर्द हो रही है, एक काम करो कि मेरे पैरों में मालिश कर दो। अब नौकर जाता है, तेल गरम करता है और मालकिन की पैरों को उठाकर मालिश करने लग जाता है। दरअसल मालकिन ने उस दिन नाइटी पहन रखी थी। अब उसके बाद मालकिन के पैरों को मालिश करता है और जब मालिश हो जाती है फिर मालकिन कहती है कि एक काम करो, मेरे गर्दन की और मेरी कमर की मालिश कर दो। अब जब ये जो मालकिन की बात सुनता है नौकर, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि मालकिन, ये मैं नहीं कर सकता, मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, उनको पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस पर वो महिला कहती है कि मालिक को कौन बताएगा, यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा भला कौन है। उसके बाद वो मालिक कहती है कि अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब डरते डरते, कांपते हुए हाथों से वो मसाज करना शुरू करता है। उसके बाद में जो मालकिन होती है, अब
के ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसको कहती है कि मेरे साथ जो मुझे पति ने सुख नहीं दिया, अब वो मुझे तुम दो। अब ये बात सुनता है नौकर तो कहता है कि मालकिन, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे दूर है, मैं उससे दूर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी अपने मालिक से प्यार करना चाहिए। वो इतने दूर है, आपको वक्त नहीं दे पाते, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो उनको आप धोखा देंगी। वो आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से कमाते हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। ज़रा सोचिए, जब उनको पता चलेगा कि जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं वो ही उनको धोखा दे रही है। इसलिए मालकिन, आपको अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए और मैं भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये बात जब मालकिन सुनती है तो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसके बाद नौकर कहता है कि मालकिन, मैं अब इस घर में और काम नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि व्यक्ति का मन ही तो है, क्या पता कब मेरी नीयत बदल जाए, कब मेरा दिल डोल जाए। इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊँ। उसके बाद वो मालकिन कहती है नौकर से कि तुम मत जाओ, तुम बहुत अच्छे हो, मैं अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। लेकिन जो मालकिन की बात होती है नौकर नहीं मानता और अगले दिन सुबह सारा सामान पैक करके अपनी मालकिन के पास जाता है और कहता है, मालकिन, मैं आखिरी बार आपसे मिलना चाहता था जाने से पहले, अब मैं जा रहा हूँ और लौट के इस घर में कभी कदम नहीं रखूँगा। और फिर वो चला जाता है उसके बाद जब वो गांव जाता है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है। 2-3 महीने बाद तक तो उसके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसके पास पैसों की कमी आने लगती है। उसके बाद वो काम ढूंढता है गांव में, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिलता है। वो 6 महीने तक का समय गुजार देता है, उसको कहीं कोई काम नहीं मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। घर में भूखमरी की हालत आ चुकी थी, खाने के लिए एक एक दाना के लिए तरसना पड़ता था। तब उसको मालकिन की एक बात याद आती है कि जाते जाते मालकिन ने उससे एक चीज़ कही थी कि तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद करना। अब वो अगले दिन सारा अपना कपड़ा, सारी चीज़ें पैक करता है और फिर निकल पड़ता है अपनी मालकिन की तरफ। अगले दिन जब वह मालकिन के घर पहुंचता है, डोरबेल बजाता है और मालकिन जब दरवाज़ा खोलती हैं और अपने सामने नौकर को देखती हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों को अगर अब कहानी और जाननी है इसके आगे क्या हुआ था तो कमेंट में पार्ट 2 के लिए आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए है। मैं इस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देखते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम लूँ अपनी वीडियो के अंत में तो मुझे कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर दीजिए। अब वक्त आ गया है लोगों के नाम लेने की जो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। पहला नाम है सरोज पाल, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। सलोनी त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी से है मनोज कुमार और सूरज यादव है पटना से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं तो अपने नाम और शहर का नाम मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। और दोस्तों, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए, तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं फिर ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना में। जय हिंद, जय भारत।